Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this longest subarray with maximum bitwise and problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स ऑफ साइज n। हम लोगों को एक नॉन एम्प्टी सब एरे देखना है नम्स में से जिसका मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड आए और उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसका इतना कुछ मुझे मतलब लग नहीं रहा, मतलब इतना एक्सप्लेन करने का नीड लग नहीं रही है, इसलिए हम सीधे सीधे एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि नम्स दिया हुआ है 1,2,3,3,2,2। तो अगर इसमें देखें तो मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड जो है सबैरे का वो आ रहा है 3 और उसकी जो लेंथ है वो आ रही है 2, क्योंकि यहाँ पे 3,3 कंटिन्यूसली आ रहा है, जो भी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 रिटर्न करा हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड आ रहा है 3। ठीक है, अब 3 हमें मतलब चेक करने की ज़रूरत है क्या कि 3,3,2 ज़्यादा होगा या फिर 3,3 ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पे जो भी है 1,2,3 ज़्यादा होगा। इसमें से क्या ज़्यादा होगा हम ये ऐसे ही पता लगा सकते हैं बिना कैलकुलेट करे। क्यों? क्योंकि जो एंड होता है ना उसमें जब हम हमारे पास दोनों सेट बिट्स होती हैं तभी हमारे पास वन आंसर आता है, सेट बिट मिलती है मैक्सिमाइज करने के लिए। नहीं तो अगर कोई भी जीरो होगा, एक भी जीरो होगा तो फिर हमें जीरो ही मिलेगा। इसलिए जब हम डिफरेंट नंबर्स का एंड करते हैं ना तो वो कम ही होने वाला है, ये हमें पता ही है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे और उसको देखेंगे कि वो कितनी बार कंटिन्यूसली आ रहा है एरे में, और वो होगा हमारे सब एरे का साइज, कितनी बार कंटिन्यूसली मैक्सिमम टाइम्स आ पा रहा है एरे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1,2,3,3,2,2 है, अगर यहाँ पे लास्ट में 3 और लगा देते तो 3 आंसर होता है ना, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट एक बार 2 टाइम्स आ रहा है कंटिन्यूसली और एक बार 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम 3 रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं इस एग्जांपल का यूज करके बताती हूँ, कुछ और एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम मैक्सिमम एलिमेंट ट्रैक करने के लिए, उसको इनिशियली 0 ले लेंगे। एक ले लेते हैं काउंट, जो कि उसका काउंट ट्रैक करेगा मैक्सिमम एलिमेंट का, और एक होगा हमारे पास आंसर, जो कि अभी तक का मैक्स काउंट बताएगा। तो यहाँ पे अगर हम जाएं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे, तो जो 1 है वो मैक्स यानी कि 0 से ज़्यादा है, तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे और काउंट कर देंगे 1, कि हमारे पास अभी तक एक ऐसा सब एरे आया है जिसकी लेंथ 1 है और उसका बिटवाइज एंड 1 है। ओके, तो अभी तक का मैक्स ये है। फिर नेक्स्ट है 2, तो हम यहाँ पे मैक्स को फिर से अपडेट कर देंगे, काउंट और आंसर को अपडेट नहीं करेंगे, या फिर 1 1 ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बिटवाइज एंड 2 आ रहा है उस सब एरे की लेंथ क्या है, हमारे पास अभी 1 ही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है 3। ओके, ये रब हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आ रहा है नेक्स्ट, तो यहाँ पे फिर से हम मैक्स को अपडेट करके 2 से 3 कर देंगे, काउंट और आंसर 1 ही रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ इस सब एरे को कंसिडर कर रहे हैं, 1 2 के बाद जो 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट है 5, हम मैक्स को फिर से अपडेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे काउंट और आंसर दोनों 1 ही रहेगा। उसके बाद आ रहा है 3, क्या 3 5 के इक्वल है? नहीं है, तो हम काउंट को तो अपडेट नहीं करेंगे। क्या 3 5 से छोटा है? अब क्योंकि छोटा है तो हम मैक्स को भी अपडेट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बस काउंट को 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम एक ऐसे एलिमेंट पे आ चुके हैं जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है मैक्स बिटवाइज एंड बनाने में। ठीक है, तो जो हमारा कंटिन्यूसली हम जो एलिमेंट्स ट्रैक कर रहे थे मैक्स एलिमेंट, वो उसमें ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है 3, तो इसलिए हम काउंट में उसको नहीं ले सकते। आंसर 1 ही रहेगा, क्योंकि अभी तक का जो हमने मैक्स निकाला था काउंट बिटवाइज एंड के हिसाब से, सब एरे की मैक्सिमम लेंथ थी वो 1 निकाली थी, तो इसको तो नहीं घटाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2, फिर से मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे, काउंट को 0 ही रहने देंगे। फिर से आ रहा है 2, फिर से मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे, काउंट को 0 ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि
ये जो 3 2 2 थे ये हमारे मैक्स बिटवाइज एंड बनाने में कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे थे, और ये मतलब कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कर रहा था काउंट की कितनी बार मैक्स आ चुका है अभी तक, ठीक है, हमारे करंट एलिमेंट को मिला के। अब यहाँ पे 5 आ गया है फिर से, अब 5 जो है वो मैक्स के इक्वल है, तो अब हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, और आंसर को कर देंगे मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट, जो कि 1 ही रहेगा अभी, ठीक है। अब फिर से ये जो सेकंड वाला 5 है, इसके केस में भी हम काउंट को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा मैक्स बिटवाइज एंड बनाने में और लेंथ को मैक्सिमाइज करने में, इसलिए काउंट को हम यहाँ पे 2 कर देंगे और आंसर भी अपडेट करके 2 कर देंगे, क्यों? क्योंकि काउंट अब आंसर से ज़्यादा हो चुका है। फिर नेक्स्ट फिर से 2 आ जाएगा, हम मैक्स को तो अपडेट नहीं करेंगे पर हम काउंट को 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्स लेंथ निकल के आ रही है सब एरे की मैक्स बिटवाइज एंड के साथ, वो आ रही है 2, तो हम यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसको कोड करके देख लेते हैं, सिंपल सा कोड रहेगा, इंट मैक्स इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली, देन काउंट इज इक्वल्स टू 0 एंड देन आंसर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ रहेगा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, एक्चुअली नम आई नम्स ही ले लेते हैं सीधे सीधे। इफ आई इज इक्वल्स टू मैक्स, अगर ये मैक्स के इक्वल है तो हम क्या करते थे, काउंट को इंक्रीमेंट करके मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर देते थे, नहीं तो फिर क्या करते थे, हम चेक करते थे कि अगर हमारा जो आई है वो मैक्स से ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा है तो हम काउंट और आंसर दोनों को ही 1 कर देंगे और मैक्स को अपडेट करके आई के इक्वल कर देंगे, और नहीं तो हमें ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि आंसर में कंट्रीब्यूट कर नहीं कर रहे हैं, उनके केस में हम काउंट को 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्स यानी कि आंसर इज इक्वल्स टू कर देंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ काउंट कॉमा आंसर, ओके, हर बार ये कर देंगे और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे आंसर, ओके। तो इसको रन करके देख लेते हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब एक चीज़ ये समझने की है कि यहाँ पे काउंट को मैं 0 कर क्यों रही हूँ, मतलब अगर ये कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहा होता, ठीक है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करते, बस जैसे यहाँ पे 5 के बाद 3 आ रहा है, तो हम काउंट को 1 ही क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? काउंट को अगर हम 1 ही रहने देते और इसके टाइम पे जब 3 आ रहा था तो बढ़ाते नहीं, तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, क्योंकि फिर आंसर 1 ही रहता, 3 के टाइम पे भी, 2 के टाइम पे भी, 2 के टाइम पे भी, है ना, ये जो 3 चीज़ें आ रही हैं। पर जब ये वाला 5 आता ना, तो ये जो काउंट है वो 1 से बढ़ के 2 हो जाता इसी 5 के आने पे, और जब ये वाला 5 आता तो वो 2 से बढ़ के 3 हो जाता, है ना। तो क्या होता कि हम सब एरे की जगह सब सीक्वेंस ले लेते, ये 3 चीज़ें, ये 3 5, बल्कि ये सेम सब एरे में आ नहीं रहे हैं, है ना। अगर अगर ये अलग अलग देखें, क्योंकि 3 2 2 को हमें इंक्लूड करना नहीं है, तो ये डिफरेंट सब एरे का पार्ट है और इसको हम सेम मान लेते अगर हम काउंट को 0 नहीं करते तो, इसलिए काउंट को 0 करना इम्पॉर्टेंट है। अभी इसको सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।